हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तो वो सभी बच्चे जो जनवरी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए हम लोग पूरी की पूरी टीम यहां पर तैयार है लेकर डेडिकेटेड रिविजनरी सीरीज। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो रिविजनरी सीरीज है, ये मंडे और थर्सडे को एक टाइम टेबल, ट्यूसडे और फ्राइडे को एक टाइम टेबल, और वेडनेसडे और सैटरडे को सेम टाइम टेबल हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, ये रिवीजन सीरीज की खास बात ये है कि ये रिवीजन सीरीज दोनों ग्रुप्स की है, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स की है। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन की भी ये रिविजनरी सीरीज है। और इतना ही नहीं, ये रिविजनरी सीरीज को और भी ज्यादा इफेक्टिव हम लोगों ने बनाया जब हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर दिया इसकी टेस्ट। तो मैं आपको एक बार मेरा स्केड्यूल, मेरा टाइम टेबल यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, गो थ्रू कर सकें। ये रहा मेरा टाइम टेबल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ये रिविजनरी सीरीज स्टार्ट हुई है बेटा जी ये डेट से। 45 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो वीक नंबर 1 मतलब लास्ट वीक जो था, वहां पर हमारे टॉपिक्स थे मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, और उसकी टेस्ट हुई थी सैटरडे को सुबह लाइव। डेली के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, वो टारगेट्स आप लोगों को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। हर रोज सुबह 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे टारगेट्स आते हैं। टेस्ट सैटरडे को सुबह लाइव होती है, सैटरडे के बाद आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर अभी भी किसी ने टेस्ट नहीं दी है तो मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट की रिविजनरी वीडियोस देखिए और फटाक से जाकर टेस्ट दीजिए। इस वीक का हमारा टॉपिक है ओवरहेड कॉस्ट। एक सेशन हो चुका है ट्यूसडे को, मंडे को, जो मैंने पिछली बार का ही सेशन लगाया था, बिकॉज मेरा गला सही नहीं था, अभी भी पूरी तरह सही नहीं है, खांसी अभी भी है, बट ये एक फ्रेश सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज 8 बजे मेरी इंटरमीडिएट की कॉस्टिंग की ऐप पे क्लास होती है। तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके पहले से आपको तैयार कर रहा हूँ। आज का जो सेशन है, ये सेशन है डेडिकेटेड आरटीपीस पे। तो ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आरटीपी जनवरी 25, आरटीपी सितंबर 24 और आरटीपी मई 24 से। एमसीक्यूज भी करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इस वीक की आपकी टेस्ट होगी ऑन दिस टॉपिक ऑफ ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दोस्तों, अगले वीक के हमारे दो टॉपिक्स के नाम है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, फिर उसकी टेस्ट होगी। देन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग, उसकी टेस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसकी टेस्ट होगी। एंड बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, एंड देयर इज अ डेडिकेटेड लेक्चर ओनली एंड ओनली ऑन थ्योरी, और फिर उसकी भी टेस्टिंग होने वाली है। एडवांस्ड अकाउंटिंग का शेड्यूल आपके सामने। वीक नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडवांस्ड अकाउंटिंग की जो क्लासेस है वो मंडे और थर्सडे को शाम को 5 बजे होती है। और वीक नंबर 2 का टारगेट है अमालगमेशन। तो येस्टरडे शाम को 5 बजे हम लोगों ने अमालगमेशन देखा और पूरी तरह कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के हमारे एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। द वीक आफ्टर दैट इज बायबैक एंड ब्रांच अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड देन ओनली एंड ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से 12 लेक्चर्स का पूरा प्लान बनाया है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, एडवांस्ड अकाउंटिंग का, और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर प्लान बना है। तो डेली 2 लेक्चर्स यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, एक होता है सुबह 8 बजे, एक होता है शाम को 5 बजे। तो आज सुबह 8 बजे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, शाम को 5 बजे लॉ का सेशन है, और फिर कल आपको मिलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन की रिविजनरी लेक्चर्स, करेक्ट। चलिए टाइम टेबल आप लोगों ने नोट कर दिया, एडवांस में इसलिए देखा ताकि आप अपनी स्टडी प्लानिंग को इसके हिसाब से सिंक्रोनाइज कर सकें। सेशन अच्छा रहेगा, मजा आएगा। रजिस्टर्स आपके ओपन हो जाने चाहिए। रजिस्टर्स के अंदर हम लोग बैठकर यहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैं मेरी प्लानिंग वाली शीट को कर देता हूँ बंद, बाकी कोई तामझाम यहाँ पर चल नहीं रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल, CS अंशुल अग्रवाल। अभी इस मोमेंट पे इतना ही जानने की जरूरत है। बाकी अगर मुझे पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, काम से जानिए, नाम अपना बन जाएगा। मैं अपनी लाइफ में ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और ये पूरा मैंने आपको भी टाइम टेबल देखा, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है, डेट वाइज यहाँ पर है। हम लोग अभी इस समय जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो ये वाला सेशन है, 22 नवंबर का, ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन किसी को बोलना मत कि मैं 21 को ये आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों की बैच स्टार्ट हुई है एडवांस्ड अकाउंटिंग की ऑन अड्डा 247 ऐप। ग्रुप 2 की बैच है 15 नवंबर से स्टार्ट हुई है। दिस इज अ बैच फॉर May 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। तो जो भी बच्चे ये बैच अटेंड करना चाहें आप हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा है, ओवरहेड्स को पूरा रिवाइज किया है। पिछला लेक्चर जो था काफी अच्छा रहा, अमेजिंग लेक्चर। किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, समझाई है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
सोर्सेज के साथ मैं लेकर आया हूं, ये सोर्सेज के साथ इसको पढ़ना है, सोर्सेज के साथ इसको देखना है। आरटीपी जनवरी 2025, जनवरी 25 मतलब क्या, दिस इज द मोस्ट रीसेंट आरटीपी एवर अवेलेबल टू यू गाइस, है ना, आपके अटेम्प्ट के लिए। उसका ये क्वेश्चन है और ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो जो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आते हैं उसी का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, समझते हैं और क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चंस को थोड़ा क्विक करेंगे, उसको कोई डिटेल तरीके से लिखने की, फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है। नाउ, गारमेंट्स लिमिटेड रन्स अ स्विंग फैक्ट्री for medical garments, but the company suffers from limiting factor, that is labor. Limiting factor का मतलब क्या होता है कि something which is short in supply, something which is available in limited quantity. Each sewing machine needs 100% attention of one person at a particular point of time to operate it. The company has 8 number of alike sewing machines on which 8 operators work separately. तो जब भी मशीन चलती है तो हर एक मशीन पे एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। 8 मशीन है, 8 ऑपरेटर्स है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फर्निश्ड फॉर अ 6 months पीरियड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स अटेंशन। 6 months पीरियड। तो आपको यहाँ पर पेड आवर्स दिए गए हैं, 9594 आवर्स दिए गए हैं। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स दिए फॉर ऑल द ऑपरेटर 9360। अब पेड आवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेड आवर से हमें पता चलेगा कि हमने पेमेंट कितना किया है। ठीक है, एक बार डेटा पढ़ते हैं फिर कैलकुलेशन पे जाते हैं। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे 1 days of 8 hour is 110 रुपीज, तो 110 रुपए पे करते हैं हम 8 घंटों का। तो यार 9594 घंटों का कितना पेमेंट होगा, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 110। 9594 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 110। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट आता है 131,918 रुपीज। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड है 60125। पावर कंजम्पशन तो एज इट इज आएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर 21450। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन फॉर अ ईयर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये सारे खर्चे दिए हैं 1 साल के, और हमारा जो पीरियड है वो बेटा है 6 महीने का पीरियड। तो हमें यहाँ पर 6 महीने का कैलकुलेशन करना होगा। तो 4,68,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 या सिंपली डिवाइडेड बाय 2 चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू 2,34,000 रुपीज। बहुत बढ़िया। 7,15,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इट कमिंग 357,500। चेक ऑल ऑफ यू। Depreciation is charged at the rate of 10% on original cost of all the sewing machines. Okay, repair and maintenance comes to 5% of the value of all the sewing machines. Okay, sewing, God knows. The original cost of all the सिलाई machine ज़्यादा सही, सिलाई machine works out to 41,60,000। एक एक करके निकालते हैं। सब सारी सिलाई मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 41,60,000 एंड डेप्रीसिएशन है 10%, मतलब 4,16,000 फॉर एन एनम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 6 महीने का डेप्रीसिएशन निकालना है 2,08,000 रुपए। चेक कीजिएगा, समझ रहे हैं आप। एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू का आंसर चाहिए, ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, आपसे कहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम्स टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर ऑल द स्विंग मशीन्स। तो 41,60,000 का 5% होता है 2,08,000 रुपए। अब ये 2,08,000 रुपए 1 साल भर का खर्चा है, हमें 6 महीने का चाहिए। डिवाइडेड बाय 2 करता हूं मैं, तो आता है 1,04,000 रुपए। दैट्स ऑल। और तो कोई खर्चा दिया नहीं है। मैं फटाफट लेता हूं टोटल, और टोटल कॉस्ट आ रही है 11,16,993। 11,16,993। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट मैंने आपको बताया था। अब इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इफेक्टिव आवर्स से, तो डिवाइडेड बाय 9360 आवर्स, डिवाइडेड बाय 9360 आवर्स, सो योर ओवरहेड रिकवरी रेट कम्स टू ₹119.34 पर आवर। 119 रुपए 34 पैसे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? Oh yes, option D is the correct answer. Check all of you. So this is how you are supposed to solve the MCQ based question. Concept clear होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस होना। अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आरटीपी जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन है, और
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। शैल वी स्टार्ट नाउ? Han Limited sells three products, namely A, B, and C. The following information is available regarding the sales, cost, and the activity for the year ending 31st March. So, product wise आपको sales दिया है, cost of sales दिया है, एरिया दिया है, नंबर ऑफ पार्सल्स दिया है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट दिया है। तो दोस्तों क्या मैं इन तीनों को बेसिस मान सकता हूं? हो सकता है कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हो, जनरल एक्सपेंसेस हो, जिनके कुछ बेसिस यहां पर हमें दिए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन वर एज फॉलोज, एज वी राइटली थॉट सो देयर आर सम कॉमन एक्सपेंसेस। तो रेंट एंड इंश्योरेंस है, डेप्रीसिएशन है, सेल्समैन सैलरी है और एडमिन वेजेस एंड सैलरीज है, और उन सबके बेसिस आगे दिए हैं। तो गुड थिंग इज दैट वी नीड नॉट थिंक अबाउट इट कि एग्जैक्टली करना क्या है। वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है। फिनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज रिकमेंडेशन टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट सी सिंस इट्स सेल्स इज लेस कंपेयर्ड टू द अदर प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंस मैनेजर का रिकमेंडेशन है कि यार ये जो तीन प्रोडक्ट्स है ना, इसमें से प्रोडक्ट सी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो सेल है वो बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन से थोड़ा कम है। तो ही इज गोइंग प्योरली ऑन द एब्सोल्यूट फिगर ऑफ सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें हर एक प्रोडक्ट का एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट एंड एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो हमें यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है और हमें उसका परसेंटेज निकालना है, दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो आप उसको जीपी रेशियो, एनपी रेशियो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें एग्जामिन करना है कि यार फाइनेंस मैनेजर का जो रिकमेंडेशन है वो सही है या वो नहीं है, ठीक है। अब यार ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है ये आप किसी भी सेंस में बना सकते हो। मतलब यू कैन गो बाय द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ऑल्सो, जहां पर आप पहले कॉस्ट लिखते हैं, लास्ट में सेल्स आता है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आता है। या फिर यू कैन फॉलो द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ऑल्सो, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब मुझे लग रहा है क्योंकि डेटा बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है, क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिया, फिक्स कॉस्ट अलग से दिया है, निकालते हैं ना भाई, डायरेक्टली निकालते हैं ना। चलिए, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट यहां पर बना लेंगे दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर्स, 3 प्रोडक्ट्स और एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। वैसे तो टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, जगह छोड़ देते हैं, इनकेस जगह जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। तो अभी हम पर्टिकुलर्स और ABC 3 कॉलम बनाते हैं। टोटल की मैंने जगह छोड़ दी, आप भी जगह छोड़ दी। व्हेनेवर यू आर इन डाउट ना गाइस, ऑलवेज लीव सम स्पेस, नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए नाउ सबसे पहले जैसे मैंने कहा हम लोग फॉलो करें मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिखते चलते हैं। सेल्स, सेल्स यहां पर कितना है, उठा लो फिगर, 60 90 54, 60 90 54। सो ये तो हो गया बेटा जी सेल्स। सेल्स में से माइनस करेंगे हम लोग यहां पर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ सेल्स 30 78 27, कॉस्ट ऑफ सेल्स 30 lakhs 78 27, 78 27 lakhs। और भी हमारे पास कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, इट इज नॉट दी ओनली वेरिएबल कॉस्ट गाइस, है ना। और भी हमारे पास दूसरी वेरिएबल कॉस्ट है, उसको भी कंसिडर हमें करना है। क्वेश्चन में दिया है नीचे, पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल इज 4.80 पर पार्सल। ओके, तो पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल कॉस्ट, तो 4.8 पर पार्सल। मैं 4.8 को कांस्टेंट करता हूं। कांस्टेंट कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिएगा। कैलकुलेटर की स्क्रीन को ऑल क्लियर करके 4.8 टाइप करेंगे और फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन का बटन है ना, इसको 5 6 बार 7 बार दबा देंगे। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब जो मैं बोल रहा हूं वैसे करना है। नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्सल्स, जो हमें पता है नंबर ऑफ पार्सल्स।
तो अब मुझे 2,40,000 से 4.8 को मल्टीप्लाई करना है। 4.8 को मैं कांस्टेंट ऑलरेडी कर चुका हूं, प्लीज कोई और बटन मत दबाइएगा। अब कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 2,40,000, प्रेस करेंगे इक्वल टू, दैट्स ऑल। कैलकुलेटर पे लेंगे आप 2,40,000, प्रेस करेंगे इक्वल टू, चेक कीजिएगा आंसर, इज इट कमिंग टू 11,52,000। ऑल क्लियर मत करना, जल्दबाजी मत करना बेटा जी, 11,52,000, ठीक है। अब प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ पार्सल्स है 3 लाख। कैलकुलेटर पे ये फिगर दिख रही होगी, रहने दीजिए एज इट इज। अब टाइप कीजिए ओवरलैपिंग में 3 लाख, प्रेस कीजिए इक्वल टू, इज इट कमिंग टू 14,40,000। बैकग्राउंड में कैलकुलेटर समझ गया है कि आपको 4.8 की फिगर को किसी और फिगर से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर ने उसे कांस्टेंट कर दिया है। प्रोडक्ट सी का है 2,10,000 पार्सल, 2,10,000 इक्वल्स टू, इट कम्स टू 10,08,000। it comes to 10,08,000. check all of you. So this is packing, wages and material. okay, उसके बाद है कमीशन। कमीशन दिया है 2.4% ऑफ सेल्स, जो भी इंडिविजुअली सेल्स हुआ है उसका 2.4% है कमीशन। तो सेल्स वैल्यू हमारे पास है, तो 60 लाख इंटू 2.4% वो होगा 1,44,000। दोस्तों अभी तक तो ना मुझे टोटल के कॉलम की जरूरत है सच महसूस हो नहीं रही। 90 लाख इंटू 2.4%, 2,16,000 रुपए, चेक कीजिएगा, 2,16,000। और 54 लाख इंटू 2.4%, दैट बिकम्स 1,29,600। स्टेशनरी है 1.8 पर इनवॉइस। ओके, 1.8 पर इनवॉइस। अब अगर आप यहां देखेंगे नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिए हैं, ऑल क्लियर किया मैंने कैलकुलेटर को, 1.8 को करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का बटन 3 4 5 बार दबा दिया। नाउ नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट ए आर 60,000, सो दैट बिकम्स 1,08,000। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट बी आर 90,90,000, so this becomes 1,62,000. And the number of invoices are 1,44,000 for C, 259,200, 2,59,200. That's all. Now sales minus variable cost, we will get what? Contribution. $15,96,000 आ रहा है क्या सभी जने, चेक कीजिएगा। मेरे तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक ना हो। रिकॉर्डेड लेक्चर है तो लाइव होता है तो एटलीस्ट क्या होता है ना, आप लोग सामने होते हो, कोई मिस्टेक होगी तो आप लोग बता देते हो। रिकॉर्डेड में वो सब नहीं होता है। तो 6,18,000 नेगेटिव है, कंट्रीब्यूशन मतलब नेगेटिव आ गया है, चेक करो। 54 लाख माइनस 27 लाख, तो 27 लाख बचेगा, माइनस 10,08,000 माइनस 129,600 माइनस 259,200, 13,03,200, 13,03,200। ना मैंने पेंसिल पिकअप की, ना ही कोई फॉर्मेट बना, जरूरत ही नहीं है भाई, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। चेक करो, चेक करो। अब ये तो हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करेंगे दोस्तों, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में हमारे पास है रेंट एंड इंश्योरेंस। ओके, रेंट एंड इंश्योरेंस टोटल है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। नाउ द बेसिस इज स्क्वायर फीट। तो अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे पास है एरिया ऑफ स्टोरेज। अब इन तीनों की टोटल मैं लेता हूं 72,000 प्लस 1,08,000 प्लस 36,000, इज दिस कमिंग टू 2,16,000? चेक ऑल ऑफ यू। 2,16,000। तो 6 लाख रुपए का जो रेंट है डिवाइडेड बाय 2,16,000 इनटू एरिया इन स्क्वायर फीट 72,000, इज इट कमिंग टू 2 लाख रुपीज? चेक ऑल ऑफ यू। एरिया फॉर मशीन बी
is 1,08,000, 2,99,999.99 मतलब 3 लाख रुपीज। ऑब्वियसली लास्ट वाले का आंसर 1 लाख होगा क्योंकि टोटल रेंट 6 लाख रुपए है, तो मैं यहां से 1 लाख रुपीज माइनस कर रहा हूं। रेंट एंड इंश्योरेंस के बाद में है डेप्रीसिएशन 2,70,000, डेप्रीसिएशन का बेसिस है पार्सल, नंबर ऑफ पार्सल्स की टोटल लेते हैं तो 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,10,000, ये टोटल है दोस्तों 7,50,000। चेक कीजिएगा। नाउ द डेप्रीसिएशन अमाउंट इज 2,70,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, 0.36 आ रहा है, इसको कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट कर दो। अब नंबर ऑफ पार्सल्स 2,40,000 इक्वल्स टू, इज इट कमिंग टू 86,400। then 3 lakh equal to 1,08,000, and then 2,10,000 equals to 75,600, 75,600। check all of you, clear। और क्या है फिक्स कॉस्ट में हमारे पास, सेल्समैन सैलरी एंड वेजेस, ओके। सेल्समैन सैलरी एंड वेजेस का बेसिस दिया है सेल्स वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वॉल्यूम? हाउ डू यू डिफाइन दिस टर्म? सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? सेल्स वैल्यू अलग होता है, सेल्स वॉल्यूम अलग होता है। वैसे तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, यूनिट्स, पर यहां पर तो यूनिट्स हमें दिए ही नहीं है, तो क्या मैं करूंगा, क्या मैं टोटल सेल्स की टोटल लूं जो कि है 2,04,00,000 रुपए, या मैं क्या करूं? 11,40,000 डिवाइडेड बाय 2,04,00,000, so 60 lakh equals to 335294. How do I do? Think about it. Now let me give you answer. अगर यहां पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती थी या नंबर ऑफ यूनिट्स होते थे तो सेल्स वॉल्यूम का मतलब होता था यूनिट्स, क्वांटिटी, बट क्योंकि वो नहीं दिया है तो हम सेल्स वैल्यू को ही वॉल्यूम समझेंगे। तो यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम का लिटरल मीनिंग निकालेंगे। सेल्स वॉल्यूम का मतलब है कितने का सेल हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल। तो हम डिवाइड करेंगे 2,04,00,000 रुपीज से। कैलकुलेटर पे लेंगे सभी जने, 11,40,000 डिवाइडेड बाय 2,04,00,000। आपके स्क्रीन पे ये कोई वैल्यू आ रही होगी, इसको आप कर देंगे कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट ए का सेल है 60 लाख रुपीज, सो 335,294, 335,294। प्रोडक्ट बी का सेल्स है 90 लाख रुपए, तो यहां पर अमाउंट होता है 502,941, 502,941। और प्रोडक्ट सी का सेल है 54 लाख, 301,765, 301,765। करेक्ट। एडमिन वेजेस एंड सैलरीज, ये भी एक फिक्स कॉस्ट है, ओके। एडमिन वेजेस एंड सैलरीज, इसका बेसिस दिया है नंबर ऑफ इनवॉइसेस, उसकी टोटल लेते हैं 60,000 प्लस 90,000 प्लस 1,44,000, 2,94,000। दोस्त मेरे को तो ना अभी तक पूरा क्वेश्चन खत्म होने आया, मेरे को तो ना टोटल कॉलम की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, कहीं कोई दूर दूर तक रिक्वायरमेंट ही नहीं लगी कि टोटल कॉलम की जरूरत है ना। तो 2,94,000, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2,94,000, जो भी फिगर आ रही है 3.06 उसको कांस्टेंट कर देते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इनवॉइसेस से। 60,000 इक्वल टू 183,673। चेक करिएगा, 183,673, 0.46 है ना, तो लोअर साइड में 183,673। प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ इनवॉइसेस है 90,000, तो 275,510, 275,510, 275,510। चेक कीजिएगा। और प्रोडक्ट सी जो है उसके नंबर ऑफ इनवॉइसेस है 1,44,000, 440,816,
817 करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल मैच होगा 817। दैट्स ऑल। और अब हम लोग यहां पर निकालेंगे बेटा जी प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट प्राइमा फेसी समझ में नहीं आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है या ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15,96,000 माइनस 2,86,400 माइनस 335,294 माइनस 183,673 790,633। रुकना, अभी ये फिगर आपके स्क्रीन पे है 790,633, करेक्ट। अब यहां पर आप एक चीज और निकालेंगे, व्हाट इज दैट? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो बेसिकली प्रॉफिट रेशियो, तो ये प्रॉफिट है आपके पास, डिवाइड करेंगे इसको इसकी सेल से, प्रोडक्ट ए की सेल है 60 लाख रुपीस, तो 13.18% आ रहा है क्या, चेक करेंगे आप। 13.18% आ रहा है क्या। प्रोडक्ट बी के केस में कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ इज नेगेटिव, मतलब लॉस आने वाला है। $1804451 इतने का लॉस है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बी का सेल 90 लाख इंटू 100, 20.05% का लॉस। प्रोडक्ट सी 13,03,200 माइनस 175,600 माइनस 301,765 माइनस 440,817। सो यहां पर प्रॉफिट आ रहा है 385,018 डिवाइडेड बाय सेल्स है 54 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, 7.13% का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में दो चीजें आपको पूछी गई है, ध्यान से समझना। सबसे पहले you have to prepare a profitability statement showing product wise profit and the percentage of profit to sales that we have already done. The second part of the question is examine the recommendation of the finance manager. What is the recommendation of finance manager? He's saying that discontinue the product C since its sale is less as compared to other product. Oh my god, the answer is not, that's not the case. Now हम इसके ऊपर recommendation देंगे। recommendation made, ये एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, बाय फाइनेंस मैनेजर टू discontinue product C is not correct since it is earning profit for the company. अब कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर ये चल रहा होगा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हमारा रिकमेंडेशन, हमारा ज्ञान झाड़ देते हैं, और हमारा ज्ञान ये है कि हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट बी जो है वहां पर हमारा लॉस हो रहा है। मैं एक सिंपल सी चीज कहूंगा, कोई जरूरत नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं है। आपको क्वेश्चन का जवाब उसी भाषा में देना है जिस भाषा में सवाल पूछा गया। सवाल यहाँ पर सिंपल है, फाइनेंस मैनेजर रेकमेंड करते हैं कि प्रोडक्ट सी जो है उसे हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, और उनका स्टैंड है कि उसका सेल सबसे लोएस्ट है, दिख रहा है 54 लाख रुपीस का। हमें सिर्फ उसको एग्जामिन करना है कि उनका ये कंटेंशन सही है या नहीं है। मेरी ओपिनियन में कंटेंशन सही बिल्कुल नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो प्रोडक्ट सी तो प्रॉफिट बना ही रहा है, तो हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता था कि गिव योर रिकमेंडेशंस, तो फिर हम यहाँ पर डेफिनेटली ज्ञान झाड़ते थे कि भाई साहब हमारी ओपिनियन के अंदर प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, बट अभी उसकी जरूरत सच है नहीं। ठीक है, चलिए। सो आरटीपी के जो लेवल होते हैं, आरटीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसके जो लेवल होते हैं वो पीवाईक्यू से ना थोड़े अच्छे वाले ही होते हैं। तो मैं आपको सबको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन हो पा रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइस। हाँ, इट्स अ रियली वेरी 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 गुड थिंग फॉर यू। बस इतनी चीज समझिएगा, इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, हैंड्स अप टू यू। आधा घंटा हो चुका है, 1 गिलास पानी पीने का समय। जो 3 लीटर पानी पीने का 45 डेज का हमारा चैलेंज चल रहा है, दिस इज अमेजिंग, आई एम टेलिंग, सुपर।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी सितंबर 24 का एमसीक्यू है, सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एमटीपी और आरटीपी सेशंस भी लेने वाला हूं नेक्स्ट वीक में, मतलब ये जो हमारे सेशंस चल रहे हैं ना, इन सेशंस के अलावा जहां पर जो आपके लेटेस्ट आरटीपीज आए हैं उसको भी लेकर बैठेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अभी 18 नवंबर को एमटीपी आया एडवांस्ड अकाउंटिंग, और जो कॉस्टिंग का भी आने वाला है, ये सब हम बैठकर डिस्कस करने वाले हैं। The accountant of Brilliant Tools Limited applies overheads based on machine hours. ठीक है, okay. The budgeted overhead and machine hour rate for the year are 1,30,000 and 8,000 respectively. तो अब यहाँ पर हमें बजटेड ओवरहेड्स रेट दिया है 1,30,000 और 8,000। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा जी? ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, कैलकुलेशन जब करना होगा तब डेफिनेटली हम लोग करेंगे। The actual overheads and machine hours were this much. The cost of goods sold and the data compiled for the year is as follows. What is the amount of under and over absorption of overheads for the year? Okay. अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हाउ मच आर दी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, और फिर उसको कंपेयर करता होता है, माइनस करते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है बेटा जी? ओवरहेड रिकवरी रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, है ना? ओवरहेड रिकवरी रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में हमें दिया है बजटेड ओवरहेड्स 1,30,000 रुपीज, बजटेड आवर्स 8,000। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 8,000 आवर्स, 1,30,000 divided by 8,000 hours, it comes to rupees 16.25 per hour. Check all of you. अब ओवरहेड रिकवरी रेट है 16.25 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में, चेक कीजिएगा, 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स, तो 16.25 इंटू 10,000 दैट बिकम्स 1,62,500। अब ये है हमारे अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या है? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे एक्चुअल ओवरहेड जो कि है 1,37,500। 1,37,500। ये तो मैं लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। 1,37,500। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इसका मतलब यहां पर हुआ क्या? देयर इज ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड्स ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए। कितने से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए? 25,000 रुपीज से। ओवर एब्जॉर्प्शन बाय रुपीज 25,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये जितना भी डेटा यहां पर दिया है, ये पूरा के पूरा डेटा कैसा है? इररिलेवेंट डेटा है। बहुत कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई मैं करूं क्या इस डेटा का, समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं? सोचने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस डेटा की हमें जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 आरटीपी सितंबर 24 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, फटाफट आ जाइए, सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज हमारे बहुत तगड़े तरीके से हुए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ना कॉस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को शांति से पढ़ना। एक बार क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया, शांति से पढ़ लिया, फिर आपने अपने दिमाग में ना एक रोड मैप बनाना है, एक स्केच बनाना है कि मुझे वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बार वो रोड मैप बन गया, फिर तो काम आता है एग्जीक्यूशन। ठीक है बेटा जी? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश्ड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। भाई साहब ये तो लग रहा फेवरेट है जैसे आईसीआई का, पिछले आरटीपी में भी यही था और अभी भी यही है। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज दिस पूरा डेटा दिया, अभी पढ़ के मतलब नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट बनेगा इसका, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ। बहुत प्रैक्टिस की हमने इसकी क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन
R rate. Statement showing calculation of comprehensive machine R rate. Check all of you. क्लियर, परफेक्ट. चलें आगे. तो एक एक करके खर्चों को लिस्ट डाउन करते जाएंगे. ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम इज 12,96,000. अब समझना, मशीन की ओरिजिनल परचेज प्राइस दी है, अब हमको उस पर कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन. बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रेट जब निकालना है दोस्तों, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यूनिफॉर्म होना चाहिए. मैं क्लास में भी बार बार ये चीज रिपीट करता हूं और मैं बार बार रिपीट करूंगा. अगर न्यूमरेटर में आप एनुअल एक्सपेंसेस ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको एनुअल आवर्स लेना है. अगर न्यूमरेटर में आप मंथली एक्सपेंसेस ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको मंथली आवर्स ही लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहां पर डेटा दिया कैसा है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे. मैं जितना देख पा रहा हूं वेजेस अगर मंथली दिए हैं तो लेट्स कैलकुलेट पर मंथ. ठीक है, पर मंथ. चलो, तो 12,96,000 ओरिजिनल कॉस्ट है और 10% पर एनम डेप्रीसिएशन है, लेकिन मुझे मंथली डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा. तो मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ डेप्रीसिएशन 12,96,000 into 10%. Now this will give me annual depreciation divided by 12. So 1,29,600 divided by 12. Is it coming to 10,800? Check all of you. चेक करते चलना दोस्तों. 10,800. जब आपका ये सेशन प्रीमियर हो रहा होगा ना, उस समय मेरी कॉस्टिंग की ही क्लास चल रही होगी. नई बैच चालू हुई है 15 तारीख से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक मेरा चल रहा है, बहुत ही धांसू चल रहा है. तो येस्टरडे आई मीन टुडे जब मैं शूट कर रहा हूँ, आई एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ JIT and forecast or budget driven material procurement procedure. We started with calculation of landed cost and today I mean जब आपका प्रीमियर चल रहा होगा, आज मैं कवर करने वाला हूँ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द स्टोर्स लेजर, दैट इज द FIFO, LIFO, SAM and WAM. वो हम करने वाले हैं. बढ़िया. Normal working hours for the month are 200 hours and the machine works at 75% of the capacity, मतलब 150 hours. मुझे याद आ रहा है ये सेम क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर है, डिट्टो क्वेश्चन है ना, मेरी बुक के अंदर ये सेम क्वेश्चन है, मुझे ये याद आ रहा है बहुत अच्छे से. वेजेस टू मशीन मैन एंड वेजेस टू हेल्पर है, तो वेजेस का हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, एक वर्किंग नोट ही बना लेंगे प्रॉपर सिस्टमैटिकली, है ना. क्या है भाई, वेजेस का वर्किंग नोट नंबर 1. तो वेजेस टू मशीन मैन, वेजेस टू हेल्पर दोनों वहां देख लेंगे. पावर कॉस्ट फॉर द मंथ इज 1,30,000 फॉर द मंथ. तो मुझे कुछ उसमें एक्स्ट्रापोलेशन नहीं करना है. पावर कॉस्ट 1,30,000. सुपरविजन चार्जेस अपोर्शन फॉर द मशीन सेंटर फॉर द मंथ. कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं. सुपरविजन चार्जेस 18,000. इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग फिक्स्ड फॉर द मंथ. इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग 9,500. रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल स्टोर पर मंथ. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 17,500. अच्छा हुआ ना हमने मंथली स्टेटमेंट बनाया. इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अपोर्शन फॉर द ईयर. अब ये पूरे साल भर का है, हमें एक महीने का चाहिए. तो 18,000 डिवाइडेड बाय 12, 1500 होगा. माइंड से पहले ही आंसर आ जाता है. अदर जनरल एक्सपेंसेस पर एनम check all of you.
वर्कर्स आर पेड बोनस ऑन दिस, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं वेजेस का। बाकी तो मुझे लगता नहीं है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं टोटल कॉस्ट पर मंथ, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। ये कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट, और अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? डोंट डिवाइड विद 200, 150 आवर्स, क्योंकि मशीन इज वर्किंग एट 75% ऑफ द कैपेसिटी। क्योंकि मशीन 75% कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 150 आवर्स के साथ, ठीक है। चलो, हो गया है, कोई प्रॉब्लम परेशानी? सिर्फ एक वर्किंग नोट बचा है। मुझे अभी भी याद है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, आप याद कीजिएगा। जब मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, तब मैंने क्लास में ऐसा कहा था कि ऐसा लग ही रहा है कि ओवरहेड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लेबर का, एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। चलिए वेजेस निकालते हैं। वेजेस दो लोगों का है, तो मशीन मैन और हेल्पर। मशीन मैन और हेल्पर। सबसे पहले हम लोग इनके क्या लेते हैं? बेसिक वेजेस। वेजेस टू मशीन मैन इज 800 पर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे के एक दिन का 800 रुपए मिलता है। सबसे पहले सवाल है कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो टोटल 200 घंटे का काम है, डिवाइडेड बाय 8, तो 200 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 25 दिन हो गए, और एक दिन का 800 रुपए। यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 8 और एक दिन का 500 रुपए, तो 25 इंटू 800, ये हो गया बेटा जी 20,000 रुपए, और 25 इंटू 500, ये हो गया 12,500 रुपए। चेक कीजिएगा, ये क्लियर है। द वर्कर्स आर पेड फिक्स्ड डीएनएस अलाउंस ऑफ 4,500 पर मंथ, तो फिक्स्ड डीएनएस अलाउंस 4,500 पर मंथ। चेक कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक टोटल ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक प्लस डीए पे बहुत सारे कैलकुलेशंस चलते हैं। चेक करिए, 24,500 और 17,000 है क्या? अब क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन बोनस पेबल टू वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इज इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक्स एंड डीए। तो प्रोडक्शन बोनस एट द रेट ऑफ 10%, 24501700, add 10% of the basic wage and DA against leave wages and holiday with pay. Okay, and holiday 2450 1700। तो अब यहां पर हमें पता चलेगा व्हाट आर द टोटल वेजेस। 29,400 और 20,400। चेक करिएगा, क्लियर। अब इसको मैं स्टेटमेंट में लेता हूं। टोटल वेजेस 29,400 प्लस 20,400, ये हो गया 49,800। और अब मैं टोटल की टोटल लेता हूँ, 10,800 प्लस 49,800 प्लस 1,30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,500 प्लस 17,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500, ये होता है 2,38,600 डिवाइडेड बाय 150 रुपए, 1591। चेक ऑल ऑफ यू,
1591 रुपीज आ रहा है क्या? 1590.67 आ रहा है, पर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 1591 रुपीज पर आ रहा है। चेक ऑल ऑफ यू। क्या बात है यार, बढ़िया चल रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल ना ऐसा एकदम फाड़ू आ रहा है एकदम के, हाँ कर रहे हैं भाई सब कुछ। बीच बीच में भाई मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़ तो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, तो मेरे परेशानी हो जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है, रिकॉर्ड करते हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, हम हमारे हिसाब से सेटिस्फाइड है कि हाँ बढ़िया क्लास रिकॉर्ड हो गया, पता चलता है कभी माइक बंद हो गया, पता चलता है कभी स्क्रीन ऑफ हो गई, कुछ तो कुछ ना भसड़ बच जाती है कभी ना कभी। चले देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ना। मैं यहां पर पहले ही लिख रहा हूं, इट्स अ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको याद हो तो ये क्वेश्चन ICAI स्टडी मटेरियल में भी है और यही क्वेश्चन मेरी क्लास बुक में भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लास में भी किया, आपको पता है ना, ये 5 कस्टमर्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। पांचों कस्टमर्स का प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना है कि कौन से कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कई बार आरटीपीस में आ चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार आरटीपीस में आ चुका है ये क्वेश्चन, चेक कीजिएगा। चलिए आगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये है दमदार क्वेश्चन, ये है जबरदस्त वाला क्वेश्चन, और यहां पर थोड़ी कसरत भी होगी और यहां पर थोड़ा मजा भी आएगा, ठीक है। पढ़े, थोड़ा लेंदी भी है। सॉफ्ट हग is a global brand created by Green Lush Limited. The company manufactures 3 range of beauty soaps, that is Soft Hug Gold, Soft Hug Pearl and Soft Hug Diamond. बड़ा सा टची टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा अलग फीलिंग आ रही है क्वेश्चन पढ़ के। The budgeted cost and the production for the month of May 24 are as follows. So the data is given for the month of May 24, ठीक है। 3 टाइप के साबुन हैं, कुल मिला के साबुनों का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 टाइप के साबुन है, प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है आपको, सॉफ्ट हग गोल्ड के 4000, पर्ल के 3000 और डायमंड के 2000। रिसोर्सेज पर यूनिट आपको दिया, अच्छा तो रिसोर्सेज पर यूनिट मतलब एक तरीके से बिल ऑफ मटेरियल मैं कह सकता हूँ, है ना, कि एक यूनिट बनाने के लिए क्या लगता है ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, दैट्स अ बॉम्ब, है ना। नाउ आपके पास मटेरियल कितने टाइप के हैं, तो एसेंशियल ऑयल्स, कोको बटर, फिल्टर्ड वाटर, केमिकल एंड डायरेक्ट लेबर, ये 5 रिसोर्सेज आपको लगते हैं। रिसोर्सेज पर यूनिट है, ये ध्यान से पढ़ना, एक यूनिट के लिए कितना क्या मटेरियल लगता है और उसका रेट क्या है वो आपको यहां पर दिया है, ठीक है। थोड़ा खेलना पड़ेगा इसके साथ। ग्रीन लश लिमिटेड फॉलोड एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम and absorbed its overheads to its product using direct labor hour rate which were budgeted at rupees 1,98,000. So absorption costing method use कर रहे हैं to absorb the overheads, budgeted overheads are 1,98,000 और उसको absorb किया जाता है using direct labor hour rate, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, देख लेंगे। Now Green Dash is considering to adopt an activity based costing system. For this additional information is given below. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एक्टिविटी ड्राइवर्स हैं, उसका अमाउंट है और उसका टोटल है। तो एक बार टोटल लेते हैं, 58,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000, 1,98,000 ये टोटल ओवरहेड्स है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पहले भी जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या यहाँ पर 1,98,000 ही दिया है, मतलब सिर्फ बात यहाँ तक आकर है। द नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेटर्स पर यूनिट आर 556, ओके। और ये नीचे कुछ डेटा दिया, यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। बहुत किए ऐसे क्वेश्चन, कुछ नया नहीं हमारे लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। चाहे पहले मैं टोटल कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके फिर यूनिट कॉस्ट निकाल लूं, या फिर मैं यूनिट कॉस्ट निकालकर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालूं, दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट
showing the product cost of each product using activity based costing and state what are the reasons for different product cost and the two approaches. तो तीसरा पार्ट तो theoretical पार्ट है, पहला और दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मैं ना ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. ये हेडर फुटर वाला पेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ. मूव पेज टू ट्रैश. हाँ जी, बहुत बढ़िया. सो नॉर्मल फॉर्मेट हमारा बनेगा, टोटल कॉलम की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट कॉलम. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. 3 प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड, पर्ल, डायमंड. डायमंड, पर्ल, गोल्ड, पर्टिकुलर्स. यूनिट कॉस्ट भी चाहिए, टोटल कॉस्ट भी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है यूनिट कॉस्ट निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा. यूनिट कॉस्ट निकालना कभी भी ज्यादा आसान होगा. ठीक है, चलो एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले एसेंशियल ऑयल. अब थोड़ा दिमाग चलाना. गोल्ड जो एक सोप है उसमें 60 ml ऑयल लगता है और ऑयल का रेट क्या है, 200 रुपए फॉर 100 ml. ध्यान से पढ़ना, ऑयल का रेट है 200 रुपए फॉर 100 ml. तो अगर 200 रुपए का 100 ml है तो 60 ml का कितना होगा. कैलकुलेटर पे लीजिए, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6060, यू विल गेट आंसर एज 120 रुपीज. तो एसेंशियल ऑयल कितने का लगेगा बेटा जी, 120 रुपए का लगेगा. समझ में आया ना कैसे निकाला मैंने, है ना. 200 रुपए का 100 ml है इन यूनिटरी मेथड, तो 60 ml, एक साबुन में 60 ml लगता है, तो उसका कितना होगा. 300 रुपए का 100 ml है तो 55 का कितना. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 300 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 55, इज इट कमिंग टू 165. मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, 300 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 55. एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा दोस्त, है ना. और डायमंड में 300 रुपए फॉर 100 ml, तो 65 के लिए कितना, 195. चेक ऑल ऑफ यू. सेकेंड मटेरियल लग रहा है कोको बटर. अब वापस कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे. 200 रुपए, 200 रुपीज फॉर 100 ग्राम, तो 20 के लिए कितना, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20. चेक करिएगा 40 रुपए का कोको बटर आ रहा है क्या. सेकेंड प्रोडक्ट के लिए 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, 40 रुपए. और तीसरे में भी 40 रुपए. तो साबुन कोई भी हो, कोको बटर उतना ही लगता है. फिल्टर्ड वाटर, सेम है. 15 रुपए डिवाइडेड बाय 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 30 ml, 4.5 रुपए का पानी. 4.5 रुपए का पानी. केमिकल्स, कौन कहता है सोप में केमिकल्स नहीं होते. क्वेश्चन खुद कह रहा है केमिकल्स है. सो 30 रुपीज फॉर 100 ग्राम multiplied by 10 gram, is it coming to 3 rupees. Check all of you. 50 rupees for 100 gram into 12 gram, is it coming to 6 rupees. And 60 rupees for 100 gram into 15 gram, is it coming to 9 rupees. Check all of you. मैं चाहता था तो हेडिंग लिख सकता था, पहले मटेरियल कॉस्ट लिखकर इन सबको अलग करता था, फिर मैं लेबर कॉस्ट अलग से निकालता था. मतलब अगर आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, एक्चुअली ऐसा जरूरत नहीं है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
10 रुपए घंटा और 30 मिनट लगते हैं, मतलब 5 रुपए लगती है एक यूनिट पे लेबर कॉस्ट। 10 रुपए घंटा 40 मिनट, तो 10 रुपए घंटा मतलब 10 रुपीज फॉर 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इट कमिंग टू 6.67 एंड यहां पर 10 रुपीज की लेबर कॉस्ट चेक करिएगा। अब हम यहां पर निकालेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 लाइंस में यहां पर ब्लैंक छोड़ता हूं, एक सेकेंड। ओवरहेड्स निकल जाएगा, उसके बाद हमको मिलेगा यहां पर टोटल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000, 3000, 2000। Therefore, total cost अकॉर्डिंगली हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगा, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स हमें पता है 1,98,000 रुपीज दिया हुआ है। अब इसको हमें डिवाइड करना है बजटेड आवर्स से। बजटेड आवर्स कैसे निकलेंगे? बजटेड आवर्स इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय बजटेड टाइम पर यूनिट। जैसे कि गोल्ड के 4000 सोप्स बनाने हैं और हर एक सोप को 30 मिनट लगता है, तो अब समझना 4000 सोप, हर एक सोप को 30 मिनट्स, डिवाइड करूंगा 60 से तो आवर्स मिलेगा। ये हो गया गोल्ड का। पर्ल के 3000 साबुन बनाने और एक सोप में 40 मिनट लगता है। 3000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। डिवाइडेड बाई 60 क्यों कर रहा हूं मैं? आर निकालने के लिए। और डायमंड के 2000 साबुन बनाए और 60 मिनट्स लगते हैं। 2000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60। तो अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं 1,98,000 डिवाइडेड बाय, तो 4000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये हो गया 2000 मेमोरी प्लस 2000 डायमंड का मेमोरी प्लस 3000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 मेमोरी प्लस मेमोरी रिटर्न, ये हो गया 6000 घंटे। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 6000 घंटे, ये हो गया 33 आवर्स, रुपीस 33 पर आवर। तो मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट हो गया बेटा जी 33 रुपीस पर आवर। अब जो पहला सोप है गोल्ड, उसको बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60। इसको बनाने में 40 मिनट लगते हैं, तो इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। और इसको बनाने में 60 मिनट लगते हैं, तो 33 इंटू 60 अपॉन 60। तो हम यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। 33 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 16.50। 33 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया 22 रुपीज। That's all. So 120 plus 40 plus 4.5 plus 3 plus 5 plus 16.5, ये होता है 189 रुपीज। चेक कीजिएगा यूनिट कॉस्ट 189, ये पहला आंसर आ गया। इंटू 4000 यूनिट्स, तो 7,56,000 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट फॉर गोल्ड सोप। चेक ऑल ऑफ यू। 165 plus 40 plus 4.5 plus 6 plus 6.67 plus 22, ये हो गया 244.17 मल्टीप्लाइड बाय 3000 सोप्स, 732,510 732,510, और यहां पर हो गया 195 प्लस 44.5 प्लस 19 प्लस 33 291.50 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 5,68,000
83,000. Check all of you. 5,83,000. Check all of you. क्लियर हुआ सभी को? तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. चेक ऑल ऑफ यू. कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो तो आप आराम से चेक करके मुझे बताइए. ऑल ओके, ऑल क्लियर, एनी पंगा, एनी परेशानी, प्रॉब्लम, नथिंग. अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो. मैं इस पेज को करता हूँ कॉपी और मैं इसके बाद इसी पेज को करता हूँ पेस्ट और मैं यहां पर करता हूँ थोड़े से चेंजेस. अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा. चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएंगे? ओवरहेड्स में आएंगे. अब ओवरहेड्स हम तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज के अलग लेंगे. फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरवाइजिंग कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट. तो जहां हम पहले एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल चुके थे 33 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, उसकी जगह हम लोग यहां पर इंडिविजुअल एक्टिविटी वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने वाले हैं. फोक लिफ्टिंग कॉस्ट की टोटल 58,000 ओवरहेड्स है. सुपरवाइजिंग कॉस्ट के 60,000. और यूटिलिटी कॉस्ट 80,000. चेक ऑल ऑफ यू. नाउ अब इसको इसके एक्टिविटी ड्राइवर से मैप करना है. क्वेश्चन क्या कहता है? फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, फोक लिफ्ट होती है ना, क्रेन के जैसी होती है, ऐसी गाड़ी होती है जो सामान को उठा के रखती है, ठीक है. उसका एक्टिविटी ड्राइवर है वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड. लॉजिकल है, जितना भारी सामान उतनी ज्यादा कॉस्ट. तो वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, द नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेटर पर यूनिट आर दिस. कंसिडर mass of 1 liter of essential oil and filter water equivalent to 0.8 kg and 1 kg respectively, and mass of output produced is equivalent to mass of input material taken together. मां खत्म. यहां पर ना इंस्टीट्यूट खेल गया है आपके साथ. यहां पर इंस्टीट्यूट ने मतलब सही खेल खेल लिया आप लोगों के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना अकाउंट्स का कम और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा बना दिया. अब कैसे करें? चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बताता हूं आपको. कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है. 3 प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है. सबसे पहला कौन सा है भाई? गोल्ड, पर्ल और डायमंड. लिखो मत, सिर्फ समझो. गोल्ड, पर्ल और डायमंड, इन तीनों का जो आउटपुट है वो हम लिखते हैं. आउटपुट है 4,000, 3,000, 2,000. 4,000, 3,000 और 2,000, इतने यूनिट्स आउटपुट है. अब क्वेश्चन क्या कहता है समझना.
क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड वाटर का 1 kg रिस्पेक्टिवली. मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इनपुट. कुछ नहीं है, आप जितना एसेंशियल ऑयल यूज करोगे उसके लिए आपको 0.8 kg अज्यूम करना है फॉर 1 लीटर, और 1 लीटर पानी का 1 किलोग्राम वेट अज्यूम करना है. बहुत अच्छे से समझना, जो गोल्ड ब्रांड का सोप आप बना रहे हैं इसमें आप 60 मिलीलीटर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं. कितने? 60 मिलीलीटर ml. यहां पर क्या है, मास ऑफ 1 kg 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल इज 0.8 kg. 60 ml का कितना होगा ये हमें निकालना है. थिंक अबाउट इट. 60 ml का कितना होगा, और फिर पानी आप अलग से यूज कर रहे हैं, आप कोको बटर भी यूज कर रहे हैं, पानी भी यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दैट वेट, ये आपको यहां पर निकालना है. थिंक अबाउट इट. कोको बटर 20 ग्राम्स है, फिल्टर्ड वाटर 30 ml है, और केमिकल्स हैं 10 ग्राम्स के. लेबर कॉस्ट ऑब्वियसली यहां पर ऐड नहीं होगी तो वेट पर ग्राम कैसे निकलेगा ये सोचना है आपको. आपने वेट निकाल दिया तो आपका काम यहां पर हो जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा आपका. वेट पर ग्राम कैसे निकालेंगे? वेट पर यूनिट, एक यूनिट सोप का वजन कितना है ये आपको निकालना है. द नंबर, कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर एसेंशियल ऑयल एंड filtered water equivalent to 0.8 kg and 1 kg respectively. Mass of output produced is equivalent to mass of input material taken together. Mass of output produced is equivalent to mass of input material taken together. मतलब क्या, अब समझना. मैं यहां पर 60 ml एसेंशियल ऑयल यूज करता हूं. 0.8 इज फॉर 1 लीटर. 0.8 इज फॉर 1 लीटर. तो 60 ml के लिए कितना होगा? 60 इंटू 0.8 प्लस मास ऑफ अदर थिंग्स टेकन टुगेदर. नाउ अंडरस्टैंड, ये पूरा कैलकुलेशन हम ग्राम्स में करें. फिर पानी का लेते हैं. पानी है 30 ml और 1 लीटर में 1 किलो का वजन है, तो 30 इंटू 1 kg. 1 kg को मैं यहां पर डिफाइन करूंगा 1.0. चेक करो, 1 kg 30 ml. कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, मैं रेक्टिफाई करता हूं. बाकी चीजों का वजन एज इट इज आएगा. उन्होंने क्या कहा, मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर. अदर इनपुट मटेरियल है कोको बटर 20 ग्राम्स है और केमिकल है 10 ग्राम्स. तो 20 प्लस 10 30 ग्राम्स एज इट इज रहेगा, प्लस 20 प्लस 10. चेक करना 108 आंसर आया क्या मेरा? सही है. वेट पर यूनिट इन ग्राम्स, 108 ग्राम आंसर आ रहा है क्या? चेक करिए, 108 ग्राम्स वेट पर यूनिट. पल का कैलकुलेशन करेंगे सिमिलरली. पल में एसेंशियल ऑयल यूज हो रहा है 55 ml. ठीक है, नो प्रॉब्लम. 55 इंटू 0.8 समझते चलिएगा, है ना. पानी कितना यूज हो रहा है बेटा जी? यहां पर पल में पानी 30 ml ही है हर जगह, तो 30 ml और उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, और बाकी का जो सामान है वो कितना यूज हो रहा है, तो 20 और 12. 20 प्लस 12, तो 55 इंटू 0.8 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 12. इज इट कमिंग 106 ग्राम्स?
106 grams. I'll have to rush now. डायमंड का कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर पे मैं कर लेता हूँ. 65 इंटू 0.8, पानी का 30 प्लस 20 और 15 35, 117 ग्राम्स आ रहा है क्या? चेक करिएगा. अब ये पर यूनिट हो गया वेट, और हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल वेट. तो 4000 इंटू 108 ये होता है 4,32,000. 3000 इंटू 106 ये होता है 3,18,000. एंड 2000 इंटू 117 ये होता है बेटा जी 2,34,000. और अगर मैं तीनों की टोटल लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे डिवाइड करने में ज़रूरी होगा, 9,84,000. चेक कीजिएगा सभी जन. अब ये जो 9,84,000 है, इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे. तो यहाँ पर आपको ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा 0.0589. तो इसको हम 0.06 पर ग्राम कह सकते हैं. चेक करो, 0.06 पर ग्राम. चेक कर लो सभी जन. अब इंडिविजुअली मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 4,32,000 इंटू 0.06, 4,32,000 इंटू 0.06, तो वहां मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगी, और उसको मुझे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? यहां तक 0.06 तक क्लियर हुआ? ठीक है. तो फोकलिफ्ट ओवरहेड कॉस्ट, तो 4,32,000 इंटू 0.06 यहां होता है 25920. 3,80,000 0.06 190. कुछ गलत हो गया ना. 58,000. हाँ सही था ना यार, गलत नहीं है. खर्चा तो सही कर रहा हूँ ना मैं. 3,18,000 इंटू 0.06 19080. और लास्ट वाले में मैं रिमेनिंग फिगर लेता हूँ, बैलेंसिंग फिगर लेता हूँ. तो टोटल 58,000 है, 25920 प्लस करके माइनस 58,000. तो यहाँ पर हो गया बेटा जी 13,000. और उसको अब हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट. तो अब इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे ना, तब जाकर कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा. चेक करिएगा. तो 25920 डिवाइडेड बाय 4000 ये आता है 6.48. वन 9080 डिवाइडेड बाय 3000 ये आता है 6.36. और 13,000 डिवाइडेड बाय 2000 ये आता है 6.5. 6.5. चेक करो. क्लियर हुआ? सुपरविजन कॉस्ट. सुपरविजन कॉस्ट का एक्टिविटी ड्राइवर है डायरेक्ट लेबर आवर्स. किसके कितने लेबर आवर्स, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा. डायरेक्ट लेबर आवर्स तो एक तरीके से हमने निकाले ही थे. कहां पर निकाले? ये देखो, यहां पर हमने निकाले थे. ये देखो 1 2 3, तीनों का टोटल कितना है? 6,000. तो उसको 6,000 से डिवाइड करेंगे. तो ये 60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 ये हो गया ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर. अब मुझे पर यूनिट निकालना है, तो पर यूनिट तो मैं आराम से निकाल सकता हूं. जैसे कि पहला जो सोप है वो बनाने में आधा घंटा लगता है, 30 मिनट्स लगते हैं. तो 30 मिनट्स लगते हैं, तो यहां पर लगेगा 5 रुपए, है ना. दूसरा वाला जो सोप है उसको बनाने में 40 मिनट्स लगते हैं, तो इंटू 40 अपॉन 60. तो 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 6.67. और तीसरा वाला सोप बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है, तो पूरा 10 रुपए. यूटिलिटी कॉस्ट का बेसिस है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स. यूटिलिटी कॉस्ट का बेसिस है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, जो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है 5:5:6, मतलब 5 5 10 प्लस 6 16. तो डिवाइड करेंगे इसको 16 में.
तो 80,000 डिवाइडेड बाय 16 रुपीज 5,000 पर मशीन ऑपरेटर। लेकिन मुझे तो यूनिट कॉस्ट निकालनी है, और यूनिट कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा समझना। तो 5,000 रुपए इंटू 5 ऑपरेटर्स डिवाइडेड बाय हाउ मच अमाउंट गाइस, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। 5,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। और 6 ऑपरेटर्स इंटू 5,000 इंटू 6 ऑपरेटर्स डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स। तो 5,000 into 5 divided by 4,000, this becomes 6.25. 5,000 into 5 divided by 3,000, 8.33. 5,000 into 6 divided by 2,000, 1,515. Oh my god, that's a long question. 120 plus 40 plus 4.5 plus 3 plus 5 plus 6.48 plus 5 plus 6.25. 190.23. Check all of you. 190.23. Check all of you. कुछ गलत हुआ है। 6.485 यूटिलिटी कॉस्ट में वैसे कुछ गलती हो गई है। अच्छा हुआ मैं सामने अभी जस्ट सॉल्यूशन रेफर कर रहा था। तो टोटल मशीन ऑपरेटर्स हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स। 80,000 डिवाइडेड बाय 16, 5,000 रुपये पर मशीन ऑपरेटर। 5 5 6 5 5 10 16। मशीन ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी है? 80,000 रुपये। जस्ट 1 मिनट गाइस। Five, 6. The number of machine operators per unit of production. Number of machine operators per unit of production. Okay, गलती होगी। एक सेकेंड। Per unit of production बोला है। Number of unit से multiply करना चाहिए था। Number of machine operators per unit of production is 556. The number of machine operators is 5 into 4,000. 4,000 units into 5 for first product. Second product में है 3,000 units into 5 और third product में है 2,000 units into 6. इस तरीके से करेंगे। तो 4,000 into 5, 3,000 into 5, 2,000 into 6, टोटल हो गया 47,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000, यहाँ पर आंसर आ गया वैसे तो 1.70, पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें इंडिविजुअली पता है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट प्रोडक्ट का 4,000 इंटू 5 20,000 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 4,000 यूनिट्स, 8.5 रुपीज यहां पर आंसर आएगा। चेक करिएगा। हाँ, कैसे निकाला बताता हूं। 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, प्रोडक्ट ए का 4,000 इंटू 5 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 4,000। ठीक है, क्विक। 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000 इंटू 5 15,000। तो इतना खर्चा लगाकर 3,000 यूनिट बनाए, तो एक यूनिट की कॉस्ट हो गई 8.5 यहां पर भी। और लास्ट में 80,000 डिवाइडेड बाय 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 इंटू 6 12,000, और इतना लगाकर हमें 2,000 यूनिट मिला है 10.21। नजर हटी, दुर्घटना घटी। लाइव क्लास होती थी ना तो आप लोग मेरे को करेक्ट कर देते थे। 3 + 5 + 6.48 + 5 + 8.5 192.48। कैलकुलेटर भी बोलेगा भाई अब थोड़ा आराम दे दो। मल्टीप्लाइड बाय 4,000 यूनिट्स 769,920। बहुत बढ़िया धासु। 165 + 44.5 6 + 6.67
plus 6.36 plus 6.67 plus 8.5. This becomes 243.7 multiplied by 3000. 731,100. Check all of you. Recording सही चल रही है, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं. 195 plus 40 plus 4.5 plus 19 plus 6.5 plus 20.21. 285.21 multiplied by 2000. 570420. Check all of you. थोड़ा बहुत माइन्यूट में राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो सकता है. फोक लिफ्टिंग कॉस्ट में कुछ घपला हुआ है. एक मिनट. 2,34,000 इंटू 0.06. हाँ, ये घपला हुआ है. 14040 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स 7.02. यप, 7.02. तो 285.21 minus 6.5 plus 7.02. 285.73 आ रहा है. अब सही है. into 2000 units 571,460. हाँ, so that's all my dear friends. उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा. डिफाइन योर कॉन्फिडेंस इन द टॉपिक ऑफ ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10. 10 is for higher confidence, 0 is for lower confidence. Give your feedback for the session. सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा. सैटरडे सुबह 8 बजे टेस्ट लाइव हो जाएगी, इसकी टेस्ट जरूर दीजिएगा. हर रोज सुबह 7 बजे टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. फिर से मुलाकात होगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अगले लेक्चर में अगले वीक में. तब तक गुड बाय, शब्बा.